कोई मैलिग्नेंट है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द वॉश, ब्रोंकियल लवाज जिसको कहते हैं। उससे क्या पता चलेगा, उसमें वो सेल्स होंगे, ट्यूमर सेल्स होंगे या एसिड फास्ट बैसिलाई होगा। ओके, तो उससे भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक, थर्ड वी आर डिस्कसिंग ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, थर्ड डायग्नोस्टिक कॉज क्या हो सकता है, सोचो। अगर मान लो कोई ऐसा है, कोई कंडीशन उसको हुआ है, जैसे एटिलेक्टेसिस हुआ है या एक्सरे फाइंडिंग्स में पेरी हाइलाइट नोड्स हैं उसके, तो वी कैन डू इट टू सी व्हाट माइट बी द इंट्रालुमिनल कॉज। किसी इंट्रालुमिनल कॉज की वजह से भी हो सकता है, तो उसको देखने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और वोकल कॉर्ड पाल्सी अगर होता है तो उसमें वो मतलब उसमें भी कर सकते हैं देखने के लिए। तो ये तो हुए कुछ कॉजेज, हाँ, दैट आल्सो डायग्नोस्टिक कॉजेज। थेरेप्यूटिक में क्या क्या होंगे, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस, वेरी गुड, टू रिमूव द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। ठीक है, और डायग्नोस्टिक है माइंड यू, मतलब एक ही बात हुआ, फॉरेन बॉडी ही हो। फॉरेन बॉडी मीन्स समथिंग, some item that is not belong there is present there, that is called as foreign body. तो food तो it's not belonged in the trachea, तो उसके लिए foreign body है। तो और क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक्स तो हो गया, थेरेप्यूटिक और क्या हो सकता है। अगर मान लो किसी पेशेंट का ऐसा हुआ कि उसका सिक्रीशंस जो बन रहे हैं ट्रैकिया लोअर एयरवे में, वो अगर निकल नहीं पा रहा है, तो हाँ, तो we can do this bronchoscopy for tracheobronchial toileting। ऐसा एक कंडीशन बताओ जिसमें ये हो सकता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक आउट दी सिक्रेशंस बाय हिज ओन एफर्ट। मान लो अगर उसका कफ सेंटर्स सप्रेस्ड है, वो कफ नहीं कर पा रहा है, तो कैसे निकलेंगे, तो इन दैट केस वी कैन डू दिस। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस में क्या क्या हुआ, अगेन समराइज, फॉरेन बॉडी और ब्रोंकियल टॉयलेटिंग में कर सकते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ द सिक्रीशंस फ्रॉम द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, अच्छा, और डायग्नोस्टिक्स में क्या हुआ, क्रॉनिक कफ, वेरी गुड, वीजिंग, टू इन्वेस्टिगेट दैट थिंग, क्यों हो रहा है, वीजिंग साउंड है तो आपको नहीं करना है, कॉज ऑफ दैट, और हिमोप्टिसिस का अगर हो रहा है तो उसका कॉज देखने के लिए, और टेक द सैंपल्स, जैसे कि ब्रोंकियल लवाज फॉर व्हाट, टीबी मत बोलो, टू लुक फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई। ठीक है, और मैलिग्नेंट सेल्स। ठीक, वेरी गुड। तो ये सब कुछ व्हाई वी डू ब्रोंकोस्कोपी इंडिकेशंस हुए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग, व्हाट इज द प्रोसीजर। हाँ, तो इसमें ये कैसे होता, अंडर व्हाट एनेस्थीसिया इट इज डन, लोकल और जीए, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल में ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है, लोकल में ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है, वेरी गुड। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी टॉपिकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, so what is the position, how it is done, same as last one, इसोफेगोस्कोपी वाला जो पोजीशन होता है, क्या होता है वो, बार्किंग डॉग, और रोज नहीं, रोज पोजीशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट पोजीशन, क्या क्या होता है उस पोजीशन, द नेक शुड बी फ्लेक्स्ड ओवर द चेस्ट एंड देयर शुड बी एक्सटेंशन एट द एटलैंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट। मतलब ये जो नेक है ये फ्लेक्स होगा और ये जो है ये एक्सटेंड होगा, तभी ना हुआ बार्किंग डॉग। डॉग कैसे बार्क करता है, बार्क करता है सर उसका ऊपर हो जाता है,
इसीलिए उसका नाम है। या जब हम, एक और नाम है स्निफिंग द मॉर्निंग एयर। हाँ, कैसे स्निफ करते हैं, ये सामने हुआ, ये पीछे हुआ, फ्लेक्शन एट द नेक एंड एक्सटेंशन एट द atlanto-occipital joint. Okay, so what is the instrument used? Bronchoscope. Very good. रिजिड में रिजिड ब्रोंकोस्कोप। तो ब्रोंकोस्कोप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ब्रोंकस में, ब्रोंकस से पहले क्या, ट्रैकिया में जा रहा है। ट्रैकिया का क्या काम है? एयरवे है, एयर एंट्री करता है। उधर ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, खाने का उसमें है। तो एयर, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें एयर एंट्री का मैकेनिज्म होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसोफेगोस्कोप and a bronchoscope. If both the instruments are kept on the table, how will you differentiate? Esophagoscope में क्या है और bronchoscope में क्या है? Esophagoscope में वेंटिलेशन पोर्ट्स नहीं है, bronchoscope में वेंटिलेशन पोर्ट्स होंगे। मतलब उसको आइलेट्स बोलते हैं। स्कोप लंबा सा होगा, उसके एंड्स में 3 या 4 ओपनिंग्स होंगी। दोज ओपनिंग्स आर फॉर वेंटिलेशन। ठीक है, नहीं तो आप कर रहे हो तो उसमें उसको एयरवे को पेटेंट रखना है ना, इसलिए वो वेंटिलेशन के लिए होता है। ठीक है, आई विल जस्ट शेयर विथ यू द पिक्चर्स ऑल्सो कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो उसमें मेनली 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक तो है आइलेट्स जिसके थ्रू वेंटिलेशन हो रहा है। उसके अलावा एक उसका जो अदर एंड होगा, जो यूजर की तरफ होगा, उसमें एक होगा तुम्हारा टू सी द थिंग्स। ठीक है, तो उसको आई पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, उसमें तुम चाहो तो कैमरा अटैच करो, एंडोस्कोप अटैच करो, या डायरेक्टली विजन से लो, वन एंड द सेम थिंग। तो वो है आई पोर्ट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट जो दिखेगा वो आई पोर्ट। उस आई पोर्ट के ऊपर एक पोर्ट होगा, नीचे एक पोर्ट होगा। ठीक है, एक होगा वेंटिलेशन के लिए, ठीक, और एक होगा सक्शनिंग के लिए। तो 3 चीजें जो चाहिए थी वो हो गए। वेंटिलेशन हो गया, आई पोर्ट देखने के लिए हो गया या ऑप्टिकल पोर्ट जिसको बोले, और तीसरा जो सिक्रीशन है उसको निकालने के लिए सक्शनिंग पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट्स होंगे किसके ऊपर? ब्रोंकोस्कोप के ऊपर। ठीक है, ईसोफेगोस्कोप में क्या होगा? उसमें वेंटिलेशन पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, देखने में सेम होगा, दोनों एकदम आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसमें क्या नहीं होगा? वेंटिलेशन पोर्ट नहीं होगा अपने यूजर के एंड पे, और दूसरे एंड पे आइलेट्स नहीं होंगे। मतलब जो वेंटिलेशन के लिए जो ओपनिंग्स हैं वो नहीं होगा। ठीक है, सक्शनिंग वाला होगा, ऑप्टिकल वाला होगा, एंड एक सेंटर में जो है वो, हाँ मतलब वो आई पोर्ट है, उसके थ्रू तुम एंडोस्कोपी करो या तुम डायरेक्टली विजुअलाइज करो, वो होगा। तो ये 2 ग्रॉस डिफरेंस है। ठीक है, ब्रोंकोस्कोप में यूजर के एंड पे क्या होगा? वेंटिलेशन पोर्ट होगा, इसमें नहीं होगा। और अदर एंड में वेंटिलेशन, इसमें ब्रोंकोस्कोप में क्या होगा? हाँ, आइलेट्स कहते हैं, वेंटिलेशन पोर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो होंगे, लेकिन ईसोफेगोस्कोप में वो नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो अब हाउ इज दिस डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया? ठीक है, अब प्रोसीजर में तुमसे जब पूछा जाएगा तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जिसको करने से द आउटकम में बी बैड। ठीक है, तो पहला है कि आपको कैसे, आप उसका हेड पोजीशन बनाया लैरिंगोस्कोपी वाला या फिर ईसोफेगोस्कोपी वाला। फ्लेक्शन एट द नेक, एक्सटेंशन एट द एटलैंटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट। ठीक है, माउथ ओपन किया, राइट हैंड में अपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, उसको हमने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो पहले टंग आएगा, सॉफ्ट पैलेट आएगा, इस सबको एक साइड में स्वाइप करके अंदर में हम लोग गए। उसके बाद जो हमें लैरिंजियल इनलेट दिख रहा है, अगेन एनाटॉमी, लैरिंजियल इनलेट क्या होता है? ठीक है, हाँ लैरिंग्स का इनलेट। ठीक है, वहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, अब हमें वोकल कॉर्ड्स विजुअलाइज होगा,
ये जो ब्रोंकोस्कोप होता है इसका जो एंड होता है दैट इज बिवेल्ड, इट्स नॉट राउंडेड, बिवेल्ड होता है, ठीक है, मतलब ऐसे बिवेल्ड समझ रहे हो, हाँ, बिवेल्ड होता है। बिवेल्ड क्यों होता है? ताकि हम जो बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इजीली एंटर कर पाए, ठीक है। तो बिवेल्ड एज को बिवेल के तरफ हमें आइदर वे वोकल कॉर्ड, जैसे ये मान लो दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ओके, उसका बिवेल्ड एज है, ये बिवेल का एज है, ठीक है। तो हम गए, अब ये वोकल कॉर्ड का सरफेस है तो हम उसके तरफ फेस करेंगे, ना कि हम ऐसे फेस करेंगे, क्योंकि ये दिस विल कॉज मोर ट्रॉमा, ठीक है। और जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ओरल कैविटी में, तब हमने उसके ऊपर अच्छे से एक लुब्रिकेंट लगा दिया है, ज़ाइलोकेन या लिग्नोकेन, तो वो भी उसको हेल्प करेगा स्लिप करने में। तो फेसिंग द बिवेल एज टुवर्ड्स द कॉर्ड्स वी विल एंटर इनसाइड एंड वी विल नॉट फोर्स आवर वे थ्रू, फोर्स नहीं करना है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करिए, लेकिन फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहला प्रिकॉशन है। दूसरा क्या है, कुछ हेड के मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम चले गए ट्रेकिया में, ट्रेकिया में हम विजुअलाइज कर रहे हैं, आगे जाके क्या दिखेगा, ट्रेकिया के एंड पे क्या होता है, कैराइना, मतलब ट्रेकिया के दो बाइफर्केशन दिखेंगे। अब वो बाइफर्केशन के अंदर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, जिधर देखना है उसके दूसरे तरफ पेशेंट का हेड को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। तो जब इधर टिल्ट करेंगे तो ये वाला सामने आ गया, ठीक, तो राइट साइड विजुअलाइज होने लगेगा। तो लेफ्ट विजुअलाइज करने के लिए राइट साइड टिल्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, बताओ क्या क्या हो सकता है। हाँ, ट्रॉमा कहाँ कहाँ पे ट्रॉमा, हाँ, लिप्स में हो सकता है, जस्ट लाइक यूसोफेगोस्कोपी में जो कॉम्प्लिकेशंस थे वैसे ही है। हाँ, ओरल कैविटी के अंदर हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, डेंटिशन पे हो सकता है, ठीक, शॉर्ट पैलेट पे हो सकता है, टंग पे हो सकता है, ठीक है। और अब आते हैं हम लैरिंग्स पे। लैरिंग्स पे जो सबसे सिग्निफिकेंट जो प्रॉब्लम हो सकता है दैट इज लैरिंजियल इडीमा, ठीक है। ज्यादा हैंडलिंग करेंगे तो लैरिंग्स इज अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, इट गेट्स स्वॉलन वेरी इजीली, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट रिपीट द प्रोसीजर और डोंट डू मल्टीपल प्रोबिंग फॉर मोर देन 20 मिनट्स। लैरिंजियल इडीमा हुआ, उसके बाद ट्रैकिया में हम एंटर किए, ट्रैकिया में क्या हो सकता है, ट्रैकियल इंजरीज हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, ओके। तुम क्या बोल रहे थे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कैसे होगा इंजर, तुम तो ट्रैकिया के अंदर हो, तुम तो ट्रैकिया के अंदर हो, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व तो बाहर होता है, नेक में होता है, नहीं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब नहीं करेंगे। देखो सब समय जब भी आपसे पूछा जाए कब नहीं करेंगे तो थिंक अबाउट द प्रोसीजर, उसमें कोई तुम कॉन्ट्राइंडिकेशन खोज पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। पहला क्या था, माउथ के थ्रू जा रहे हैं, अगर उसका माउथ ही ना खुले तो, जैसे कि कंडीशन बताओ, पेनफुल ओपनिंग ऑफ माउथ और डिक्रीज ओपनिंग ऑफ माउथ कब होता है, ट्रिस्मस, ठीक है। और मैंडिबल फ्रैक्चर वाला ब्रोंकोस्कोपी कराने क्यों आएगा, ट्रॉमा उससे भी ज्यादा कॉमन कॉजेज हैं, सोच के बोलो, बस बोलना ही नहीं है। आरटी में ब्रोंकोस्कोपी का जरूरी क्यों है, फिर हम ट्रैकेस्टोमी करके ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, नहीं। तो जो कॉमन है पहले उसको वो करो ना। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, जॉ के और अबनॉर्मलिटीज बताओ, पिछले वाले में क्या बताया था मैंने, समथिंग कॉल्ड एज रेट्रोग्नेथिया या रिसीडिंग मैंडिबल, ये मैंडिबल अगर पीछे हो उस बंदे का हल्का सा, तो ओरोफेरिंक्स का स्पेस कैसा होगा,
ट्रबलसम होगा, डिफिकल्ट टू नेविगेट होगा, तो दैट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। और बताओ और क्या हो सकता है? यहाँ पोजीशन बनाना जरूरी है। कौन सा पोजीशन? जो भी बताया, स्निफिंग द मॉर्निंग एयर पोजीशन। बार्किंग का मत बोलो, ज़्यादा खराब लगता है, ठीक है। जब दूसरा ऑल्टरनेट नेम है तो उसको बोलो, ठीक है। तो उसमें हाँ, वेरी गुड। किसी ने बताया क्या है? सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकता है, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद चलो ये सारा एरिया ठीक था, उसके नीचे अगर ट्रैकिया में हम जा रहे हैं तो वहां पे क्या एनोमली हो सकता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? अगर कोई एन्यूरिज्म हो आवर्टा में, नहीं, आवर्टा का अगर एन्यूरिज्म मतलब क्या होता है? बलूनिंग, बलूनिंग, ठीक है। तो if some aortic aneurysm is there, ascending aorta का, and that is lying against this दोनों मतलब ट्रैकिया एंड एसोफेगस के अगेंस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आप अगर प्रोबिंग कर रहे हैं तो उस पर प्रेशर पड़ के वो फट सकता है, रप्चर कर सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। या अगर कोई उसको हार्ट रिलेटेड एलिमेंट है, हार्ट एलिमेंट्स नहीं, ठीक है, कंपनसेटेड हार्ट एलिमेंट डिकम्पनसेशन में जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा इसने बोला था क्या? ब्लीडिंग डायस्टेसिस बोला था, क्या बोला था? नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होता है। ब्लीडिंग डायस्टेसिस अगर हो वो भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। मतलब अगर उसको लीवर डिसऑर्डर्स हो तो हमें ब्लीडिंग कोआगुलेशन प्रोफाइल ये सब चेक करके रखना है उसको। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहाँ शेयर किया मैंने? सब रिजिड है, दोनों रिजिड है। इट्स ऑलरेडी लेबल्ड, व्हाट आई हैव सेड, इट्स ऑलरेडी लेबल्ड। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? दोनों इंस्ट्रूमेंट अगर बाजू बाजू में रखे रहेंगे तो आप मेकआउट कर पाओगे? सिंपल, आप उसका जो बिवेल्ड एंड है उसको देखो, उसमें जिसमें पोर्ट है वो ब्रोंकोस्कोप है, जिसमें नहीं है वो एसोफेगोस्कोप, सिंपल, ठीक है। अब अगर उस मान लो ब्रोंकोस्कोप पकड़ा दिया तुमको, फिर बोला गया अब बताओ इसमें क्या क्या है, तब यू विल बी टेलिंग अबाउट द ऑल द यूजर की तरफ जो पोर्ट्स हैं वो सारा चीजें तुम बताओगे डिटेल्स में। जो इसोफेगोस्कोप वाला है वो डिफरेंट साइजेस ऑफ इसोफेगोस्कोप है उसमें। हाँ, उसमें देखो एक साइड में निकला हुआ है, दैट इज द ऑप्टिकल पोर्ट, ठीक है। और जो उसका जो मेन जो वो है, मतलब ऑप्टिकल मतलब लाइट पोर्ट है वो, ठीक है। समझ में आया? लाइट जिसके थ्रू ऑप्टिकल जो लाइट फाइबर जो जाएगा वो है वो नीचे वाला जो पोर्ट है साइड में। मैंने इसोफेगोस्कोप के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, एक निकला हुआ है ना साइड में, वहां पे हम लोग लाइट सोर्स को अटैच करते हैं। ब्रोंकोस्कोप भी करेंगे, डिफरेंस नहीं है कुछ, मैं बोल रहा हूँ इसमें यहाँ पे करते हैं। ब्रोंकोस्कोप में कितने पोर्ट्स हैं ऑल टुगेदर? एक सुपीरियर है जिसमें लाइट अटैच हो रहा है, इंफीरियर दो हैं, एक में तुम्हारा क्या कहते हैं वेंटिलेशन वाला जा रहा है, एक में सक्शन वाला जा रहा है, ठीक। और लेटरली एक है, ठीक है, उसके थ्रू हम देख रहे हैं, ठीक है। और अदर एंड में जो है वो आइलेट्स गोल गोल से हैं। ये हो गया ब्रोंकोस्कोप का, ठीक है। इसोफेगोस्कोप में क्या है, देखने में ऐसा ही है, लेकिन यूजर एंड में एक बड़ा पोर्ट है जिसके अंदर हम
देखेंगे भी और जो प्रोसीजर करना है उसको उसी के थ्रू कर रहे हैं। उसमें हम एंडोस्कोप भी डाल सकते हैं उसी वाले बड़े पोर्ट में, और जो थोड़ा सा छोटा सा एक निकला हुआ है ना, उसको उसमें हम अगर हम देख रहे हैं डायरेक्टली तो हम लाइट केबल वहां अटैच कर सकते हैं, करेक्ट। And if you don't want, we can directly introduce the endoscope in the operating port. उसी के थ्रू हम देख भी रहे हैं, मतलब देखेंगे स्क्रीन पे प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब परम्यूटेशन हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली विजुअलाइज करना चाह रहा है तो फिर बाहर वाले में लगा सकता है। सो आप बताओ फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, हाँ, कि रिजिड ब्रोंकोस्कोपी और फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो रिजिड जैसे कि बुक में पढ़ लेना और अच्छे से, रिजिड में कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करते हैं। रिजिड जैसे जीए में होता है, फ्लेक्सिबल को हम टॉपिकल भी कर सकते हैं, मतलब लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। रिजिड के लिए हमें ओटी सेटअप पूरा चाहिए, पूरा प्रॉपर एनेस्थेटिक सेटअप सब कुछ, ये जो बेड साइड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ये कॉम्प्लिकेशंस हमने बताए, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है, जैसे रिसीडिंग मैंडिबल, ट्रिस्मस, ये सब है, तो इसमें हम रिजिड वाला करने में हमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसका माउथ ओपनिंग ही नहीं है। लेकिन हम उसमें फ्लेक्सिबल वाला कर सकते हैं क्योंकि उसे हम नोज से पास करते हैं, नोज से भी पास कर सकते हैं, तो उसे फ्लेक्सिबल वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ मेरिट्स हो गए फ्लेक्सिबल के। फ्लेक्सिबल के डीमेरिट्स बताओ। इसमें वर्किंग पोर्ट बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग वगैरह हो गया तो हम उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे हम जो सैंपल्स है वो भी बहुत छोटा ही ले पाएंगे, छोटे साइज का है ना ये, छोटा सैंपल्स वगैरह भी बहुत कम वॉल्यूम में ले पाएंगे, ठीक है। और डिफिकल्ट टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस। और जनरली फॉरेन बॉडी के लिए कौन सा वाला बेटर है, कौन सा वाला ब्रोंकोस्कोप बेटर होगा फॉरेन बॉडी के लिए? रिजिड, क्योंकि वर्किंग एरिया ज़्यादा है। तो ये कुछ डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी है, ठीक है। So what are the complications of doing this bronchoscopy? इसके क्या क्या complications होंगे? अभी तो क्या डिस्कस, ठीक, उसको रिवाइज कर लो। और क्या है? ब्लीडिंग इन्फेक्शन, और वो तो सब में होता है, उसके अलावा बताओ। अभी तो बोला, हाँ, इंजरी सारे ओरल कैविटी वाले एरिया में जो जो चीजें हैं उसके इंजरी बताओगे। लैरिंग्स में क्या बताओगे? एडिमा, लैरिंजियल एडिमा, ठीक है। और उसके नीचे ट्रैकिया में ट्रैकियल इंजरी लीडिंग टू ब्लीडिंग इन द ट्रैकिया, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। सो व्हेनेवर यू विल स्टडी बोथ द थिंग्स, दिस इसोफेगोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी इन टैंडम, तब इट विल बी इजियर, ठीक है।